दोस्तों, एक इंसान की लाइफ की कीमत क्या हो सकती है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपीज, या फिर मैं कहूँ 262 करोड़ रुपीज। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। 2023 में इंडियन स्टूडेंट जानवी कंडूला सियाटल में एक स्पीडिंग पुलिस व्हीकल से हिट हुई। ऑन ड्यूटी कॉप रेकलेस ड्राइविंग। एक्सीडेंट बहुत ट्रेजिक था, लेकिन उससे भी कई ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या था पता है? बॉडी कैम फुटेज, जहां पे वो ऑफिसर पागलों की तरह हंस रहा था, जो कर रहा था जैसे कि उसके लिए किसी इंसान की लाइफ मतलब चीटी जैसी होती है। अब सेटलमेंट होता है और सियाटल सिटी ने 262 करोड़ रुपीस देने का एग्रीमेंट दे दिया, एक सिविलियन की लाइफ के लिए 262 करोड़ रुपीस। उनके लॉयर ने क्या कहा पता है? जानवी की लाइफ भी बहुत मैटर करती है। सिंपल लाइन बट वेरी पावरफुल। अब एक अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन क्या है पता है? यही सेम इंसिडेंस अगर इंडिया में होता तो उनको कितना कंपेंसेशन मिलता? 2 लाख, 5 लाख, या फिर ज्यादा से ज्यादा रेयरेस्ट रेयर केसेस में 10 लाख रुपीज। वाई दिस क्या? क्या वहां पे इंसान की लाइफ कुछ ज्यादा वैल्यूएबल होती है और इंडिया में लाइफ को ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं जाता? रोज उठ के न्यूज़पेपर खोलो, कस्टोडियल डेथ्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स सीवर में मारे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, आउटरीच होता है, ट्विटर पे ट्रेंड करता है, एंड देन साइलेंस। फिर कंपेंसेशन 2 से 5 लाख रुपीज, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपीज, एंड रेयरेस्ट रेयर केसेस में 50 लाख रुपीज, जो बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। लेकिन 262 करोड़ रुपीज, सोचना तक मुश्किल है यहाँ पे। ये पैसा ट्रेजिडी को मोनेटाइज करने के लिए नहीं था, ये पैसा एक मैसेज देने के लिए था। मैसेज क्या? अगर स्टेट की नेग्लिजेंस की वजह से लाइफ चली गई तो सिस्टम को महंगा पड़ेगा, और नेग्लिजेंस महंगी हो जाती है तो सिस्टम केयरफुल बन जाता है, ट्रेनिंग इंप्रूव होती है, पॉलिसी चेंज होती है, और अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। इंडिया में भी कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हुए थे, जैसे कि नीलावती बेहरा, रादुल शाह, चंद्रिमा दास। इन्होंने ही स्टेट अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया। लेकिन एग्जेम्पलरी कंपेंसेशन अभी भी बहुत रेयर है, और अगर सिस्टम को पता चलता है कि गलती का कॉस्ट लिमिटेड है तो अर्जेंसी भी लिमिटेड बन जाती है। सोचो, एक सीवियर वर्कर टॉक्सिक गैसेस में मारा जाता है, फैमिली को 2 लाख रुपए दे दिए गए। मैसेज क्या गया? एक ब्रिज गिर गया, 5 लाख रुपए कंपेंसेशन। क्या कॉन्ट्रैक्टर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा केयरफुल रहेगा, या फिर वो ये सोचेगा कि रिस्क तो मैनेजेबल है, 2 से 5 लाख रुपए तो हम इजीली दे सकते हैं? ये कंपैरिजन अमेरिका वर्सेस इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये केस एक मिरर की तरह काम कर रहा है, 262 करोड़ रुपीस का मिरर, जो ये दिखाता है कि हम अपने लाइफ की वैल्यू कितनी डिमांड करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि पैसा हमारा दुख कम करता है या नहीं, क्वेश्चन ये है, क्या हम अपने इंस्टीट्यूशन से हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि सिस्टम को पता हो कि ह्यूमन लाइफ कितनी चीप होती है? जानवी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसका केस एक रिमाइंडर है कि हमारी लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, एंड सोसाइटी के लिए। अब सवाल हमसे है कि इंडिया में 1 लाख की कीमत क्या होती है, और हम इसे चेंज करने के लिए क्या डिमांड कर सकते हैं? बिकॉज जब तक अकाउंटेबिलिटी महंगी नहीं होती, नेग्लिजेंस सस्ती रहेगी। दोस्तों, आपको इस केस से क्या पता चलता है? क्या अमेरिका ने जो किया वो सही था, एंड हमारे इंडिया में जो सिस्टम्स है उसके बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।